सज्जनों, मैं अभी वर्ग 10 वृत्त से संबंधित प्रश्न जो बोर्ड मॉडल है बताने जा रहा हूं। और ये वृत्त से संबंधित सवाल अलग अलग ढंग का दिया गया है, जिसको मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझा जाए। प्रश्न है क्या, उसका तब उत्तर के बारे में सोचेंगे। किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उस अर्धवृत्त की परिमिति आपसे मांगा जा रहा है। तो आपको पता है कि परिमिति जब निकालेंगे तो इसमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमको अर्धवृत्त की परिमिति के बारे में जानकारी लेना है। अर्धवृत्त तो ऐसे होता है, आपको पता है। परिमिति का अर्थ होता है घेरा का माप। इसको समझना है, परिमिति है क्या। परिमिति, परिधि, परिमाप, चारों तरफ का लंबाई, सब एक ही चीज है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? एक आधा परिधि और 2 आर, ये शामिल है पूरे में। इसका सूत्र होता है पाई आर। चूंकि 2 पायर है तो इसको आधे लेके पायर, पूरा होता है 2 पायर, परिधि का आधा है इसलिए पायर। आप प्लस से 2 आर है, 2 आर। तो आर को माना जाएगा, हो जाएगा पाई प्लस 2। इसी पर बैठाना है, बशर्ते हमको आर का मान मालूम हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? क्षेत्रफल से आर को तैयार करना होगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? आर निकालेंगे जो दिया गया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है आधा पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त बना हुआ आधा, आधा लगा दिया गया बराबर 308। हाफ गुना 22/7 आर स्क्वायर बराबर 308। बाईस से हम इसको कटाएंगे, 22 का 22 और 22 चौक 88। यदि हम इसको 2 से कटाते हैं, 2 का 2, 2 सते 14। आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, इसलिए आर क्या होगा? 7 हो जाता है। फिर से बात देखिए, 22 से इसको कटाते हैं तो 22 से कम 22, 8 22 चौक 88, 7 होता है 14 होता है। फिर से इसको मैं एक बार देखता हूं, छोटी जगह में दिक्कत थोड़ी हो जाती है। ऐसा करता हूं, हाफ गुना 22/7 आर स्क्वायर बराबर 308। इसी को कटाइए, 11 हुआ, 11 गुना 22 8, 11 88। अब क्या करें? यहाँ एक छिपा हुआ है, कोना कोनी गुना करेंगे, हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7। इसलिए आर और क्या होगा? अंडर रूट 7 गुना 4 गुना 7। तो 2 7 है, इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, यानी 7 गुना 14 हो गया। आपका 14 आपका क्या निकल गया? 14 सेंटीमीटर आपका क्या निकला? त्रिज्या। अब अर्धवृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होगा? अभी तुरंत आपको निकाले आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, कैसे हुआ आपको बता दिया कि अर्धवृत्त है तो पाई आर प्लस आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर नहीं 2r। तो इस आधार पर आर पाई आर को मान आया, पाई प्लस 2 हुआ। तो बराबर क्या हो गया आपका? आर का मान दिया है 14 इंटू पाई प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ।
एक कार के पहिए की त्रिज्या 0.7 मीटर है। यदि कार की गति इतना किलोमीटर हो तो पहिया 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, ये जो त्रिज्या दिया गया है इससे हम एक चक्कर निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक चक्कर का पता, एक चक्कर बराबर क्या होगा, यानी एक चक्कर यानी परिधि क्या था, 2πr। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और r कितना है 0.7, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 22/7 पाई का भी मान हुआ, यहाँ भी पाई का मान खत्म हो गया। यानी परिधि यानी सी बराबर क्या होगा, 2πr बराबर 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना है 0.7। तो हम क्या करेंगे, 7 से घटाएंगे तो जाएगा 0.1। 22 क्या था 44, 44 से कहा 44 यानी 4.4 सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, मीटर हो गया। अब एक चक्कर का हो गया। अब हमको ये निकालना है कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है इसको हमें क्या करना, मीटर प्रति मिनट बनाना है, ठीक है। सेकंड बना लेना है। तो फिर करेंगे क्या, इसको हम 1 किलोमीटर है इसलिए इसको 1000 से भाग देना होगा, गुना 1000 हमको गुना करना होगा, ठीक है। मीटर बन गया और भाग किससे देना है 60, 1 घंटा 60 मिनट और गुना 60। कटाइए इसको, अब क्या होता है 6 का 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। 5 53 क्या हुआ, 6 सत्ते 49, 50 51 52 53 4 हुआ। कटेगा नहीं, क्या करना हमको, सिर्फ इसे गुना कर देना है। तो हो जाएगा आपका 10 से गुना करेंगे, 10 लगा दीजिए, 2 शून्य और बढ़ गया यहाँ, गुना 1 पर 2 शून्य, 1 शून्य कैंसिल हो गया। तो हो गया आपका कितना 4732 बटे 6 के 36 और 1 शून्य 1 का 10 बैठेगा 2, ठीक है। ये 1 सेकंड का हुआ। अब क्या करना है, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है और एक चक्कर में क्या था इतना लगता है। इसको क्या करेंगे, जब इतना मिनट में एक चक्कर लगाता है इसलिए इतना में कितना होगा, चूंकि 4.4 मीटर में एक चक्कर, इसलिए कोई क्या होगा 1 बटे इतना होगा, इसलिए 1 मिनट में 1/4.4 होगा। इतना में क्या होगा, इसको इतना से गुना करेंगे 47,473.2 बटे 36। 1 अंक दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से देखिए, 4 से कटाइए 11 हो गया, 4 1 4 और 4 1 4 फिर 3 हुआ, 4 8 32 और 4 3 12, 11 से 83 36 हुआ। अब देखिए और कटने का चांस है, 9 1 9, 9 2 11 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको, 1183 बटे 36, ठीक है, गुना 11। ये आंसर आपका होता है। क्लियर नहीं होता है क्योंकि दशमलव में दिया गया है, ठीक है। ये आपका आंसर तैयार होता है। तो आइए अब हम आपको चलते हैं लेकर के, कौन सिस्टम यही है, आपको तो सिस्टम बताया।
अब है तीसरा, यदि किसी वलय की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, बाहरी और आंतरिक त्रिज्या है तो क्या करना है, वलय इसको कहा जाता है जिसके अंदर में दो वृत्त होता है, एक बाहरी एक आंतरिक वृत्त, ठीक है। बाहरी और आंतरिक में क्या था, बीच में मोटाई का चांस रहता है, ठीक है। इसमें दो त्रिज्या होती है, छोटा अंदर का, एक बड़ा बाहर का, ठीक है। तो इसमें दिया है आंतरिक यानी बड़ी आर, आंतरिक और छोटी आर। छोटी आर कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब बड़ी आर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो वलय का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो बड़की में छोटकी को घटा दे, बड़की क्षेत्रफल छोटी क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी बड़की पार स्क्वायर माइनस छोटकी पार स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस बराबर क्या होगा, 22/7 और गुना बड़की आर कितना है, 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 22/7 गुना ए स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बैठाइए, आसान हो जाएगा। एक बार जोड़िए 35 और एक बार क्या होगा, घटेगा ये 1 माइनस 20 स्क्वायर और 1 प्लस बी टू माइनस बी, एक बार 5 हो जाएगा। 7 5 35, 25 आगे 25 को 22 से गुना 25 50 के शून्य बाकी 5 50 5 55, ये 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर तैयार हो गया। तो इसी तरह वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर, आसानी से बना सकते हैं आप। आइए 4 नंबर के पास, त्रिज्याएं दी गई है दोनों का, बड़ी बड़ी और छोटी की, ठीक है। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या कहता है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि की बराबर होता है। तो दोनों परिधि, एक तो मान लो 2 पाई बड़की आर और एक तो मान लीजिए छोटकी आर, ठीक है। त्रिज्याएं दी गई दोनों का, दोनों के वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, दोनों के योग के बराबर जो है, इस एक क्या है, दूसरा परिधि का है, यानी 2 पाई, इसका ऐसा कीजिए R1 R2 कर दीजिए बराबर बड़की आर लीजिए आप, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 2 पाई, बचेगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई बड़की आर। 2 पाई कैंसिल हो गया, इसलिए R और क्या हो गया आपका, दोनों का योगफल, यानी हो गया आपका 9 और जोड़ 19 बराबर 28 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है, तुरंत इसका जवाब मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में यही सवाल बताया, इसमें जो कुछ त्रुटियां होगी उसे आप क्षमा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।